बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन इजाज़ और अब्बास शबीर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है और वेरी गुड मॉर्निंग। एक सनी डे, एक अच्छा डे अब्बास भाई। सर्दी शदीद और फोग के बाद जो है एक बड़ा मज़े का दिन है आज। टीम और प्लेयर अच्छे वही होते हैं मोहसिन भाई जो अपने मुल्क के लिए सोचें, जो अपने गोल सेट करें। इंजर्ड भी अगर हो जाएं तो उनको फिक्र हो कि कब वो दोबारा से कम बैक करेंगे, मुल्क के लिए कब वो कम बैक करेंगे, कब वो खेलेंगे। ऐसे प्लेयर नहीं होने चाहिए जो दौरों पे जाएं और कहेंगे जी हमने तो आखिरी टेस्ट खेलना ही नहीं है, और इंजर्ड हो जाएं अगर तो रिकवरी के बाद कोई बड़ा टॉपिक बता देते हैं अब्बास भाई। पहलियां बुझवा रहे हैं आपसे, मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद शमी ने ये अनाउंस किया है कि वो उनकी जो रिकवरी प्रोसेस है एंकल इंजरी से, वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। और जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होने लगी है इसी महीने के इंडिया और इंग्लैंड की, आई गेस फोर्थ वीक में, उसमें वो 5 टेस्ट मैच सीरीज़ है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो कम बैक करेंगे और वो करना चाहेंगे। अब्बास भाई देखें कोई बात तो असल ये है कि देखें और कोई प्लेयर होता तो वो कहता कौन यार अभी इतनी बड़ी सीरीज है यार, अगर ना चला दूसरा टेस्ट मैच एक बड़ा एफर्ट वाला का। हमारे तो प्लेयर देखे ना ऑस्ट्रेलिया में हो के हमारे फास्ट बॉलर कहते नहीं हम नहीं खेल सकते, हम तो लीग खेलेंगे, बिग बैश लीग खेलेंगे या हम रेस्ट करेंगे। वो देखें हमने T20 खेलना वो है। इन T20 में भी वो कर सकता था ना कि अफगानिस्तान है, चलो ठीक है वहां से जरा एक कम बैक करो, छोटे मैचेस हैं। उसने कहा नहीं जी टेस्ट सीरीज से कम बैक करूंगा। बहरहाल इसमें एक अच्छी खबर ये भी है कि ही इज ऑल सेट टू कम बैक फॉर द वर्ल्ड T20 इज वेल। जाहिर है वो अपना रिदम पकड़ेंगे वापस उस टेस्ट सीरीज में, वापस मैच प्रैक्टिस में आएंगे। और जहां से सिलसिला टूटा था 2023 वर्ल्ड कप फाइनल नवंबर 2019 को और 19 नवंबर 2023 को, वहीं से वैसी ही परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू होगा। अब्बास भाई इस कमिटमेंट के ऊपर मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ। इस कमिटमेंट के ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपको याद हो कि वसीम, वकार जब ये हल्की सी इनको इंजरी होती थी और ये जरा सा आउट होते थे तो इनको कम बैक की कितनी फिक्र होती थी। ऐसे ही है। हाँ, कितना जोर लगा रहे होते थे कि ये किसी तरीके से दोबारा से। मैंने नहीं देखा कि ये टेस्ट सीरीज से भागे हों सर। ये तो टेस्ट सीरीज को तो ये समझते थे कि इधर तो हमने शिकार करने। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने बड़े बॉलर हैं पूरी दुनिया में वो टेस्ट सीरीज पे इसलिए फोकस करते हैं कि टेस्ट सीरीज में ही उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी सही क्रिकेट का पता चलता है कि यार वो उनका क्रिकेट स्किल्स कितना है। ऐसे ही है, बिल्कुल। जब कोई अच्छा प्लेयर टेस्ट सीरीज से भाग जाए तो उसका मतलब है कि वो अच्छा बॉलर नहीं है, वो डरपोक बॉलर है। अच्छा बॉलर नहीं है, वो डरपोक बॉलर है। नहीं, फिर एक और भी बात क्या, वो 2 ओवरों का बॉलर है। 2 ओवरों का बॉलर है, 4 ओवरों का बॉलर है। 4 का नहीं होता सर, 4 वाला फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज कर, लेकिन वो डरपोक बॉलर होते हैं। डरपोकी क्रिकेट के अंदर अब नहीं चलती, अब वो दौर खत्म हो गए। आप कवर्ड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलें, फिर आपकी कोई जगह नहीं है, फिर आप एसोसिएट टीमों के साथ आप कर्टली एम्ब्रोज, आप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के नाम ले लें, कॉर्टनी वॉल्श, वो इंजर्ड होते थे। पाकिस्तान टीम के अंदर इंजर्ड होते थे, इंडिया के अंदर इंजरी किसी बॉलर की होती थी, प्रसाद थे, इवन ऑस्ट्रेलियंस, इवन साउथ अफ्रीकन, एनल डोनाल्ड, कंपटीशन होता था। ब्रैटली थे, कंपटीशन होता था कि यार किसी तरीके से हम कम बैक करें, किसी तरीके से इंजरी से अपना कम बैक भी करें और फिर टेस्ट सीरीज से इंजरी से वापसी करना। और ये कमिटमेंट दिलेरी है। देखें ये शमी की दिलेरी ये है कि वो इंजरी से कम बैक कर रहा है और होम ग्राउंड के ऊपर वो अपने आप को अवेलेबल करवा रहा है कि मैं होम ग्राउंड के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में मैं अवेलेबल हूँ। वो कह सकता था कि नहीं जी मैं तो T20 खेलांगा, अभी मैं नहीं हूँ जी। ऐसे ही क्योंकि उसको डर खौफ नहीं, उसको पता है कि वो परफॉर्म करेगा आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बड़ा मैसेज है जो आपने कहा कि इसके ऊपर हम अगर 25 जनवरी से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और ये टेस्ट सीरीज अब्बास भाई चलेगी। जो आखिरी टेस्ट है धर्मशाला में वो 11 मार्च को खत्म होगा, 7 से 11 तक जी, 5 तो ये जनवरी फरवरी मार्च भी आधा समझे उसी में जाएगा। 5 टेस्ट तो एक बड़ी टफ असाइनमेंट से उनकी वापसी होगी। बड़ा मुश्किल टूर होता है, वो भी चाहते तो ये हमेशा हर मेहमान टीम का बड़ा मुश्किल टूर होता है। सब कॉन्टिनेंट कभी भी इजी नहीं होता और इंडिया बिल्कुल इजी नहीं होता। तो इसलिए खुशखबरी है कि शामी अनफिट हो गया। दूसरा टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अब्बास भी। आपके फेवरेट फॉर्मर क्रिकेटर हैं विकेट कीपर किरण मोरे, तो उनकी जानिब से एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट आई है, एक डिबेट चल रही है और जावेद मियादाद की बड़ी चलती थी ग्राउंड के अंदर। तो आपको वो याद होगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने एक बड़ा अनआंसर्ड सा क्वेश्चन है जिसको आंसर किया है। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि रोहित शर्मा का T20 पार्टनर कौन होगा ओपनिंग। मैं आपको बताऊं उन्होंने किसका नाम लिया। 2 ऑप्शंस हैं उनके पास, एक तो जायसवाल
और एक ऑप्शन है शुभमन गिल, जो इससे आखिरी वर्ल्ड कप हुआ है इसमें भी वो ओपनिंग वही थे, कुछ मैचों में इंजरी की वजह से वो अब नहीं थे खेल सके, लेकिन परमानेंट वही ओपनर थे। लेकिन किरण मोरे ने कहा है कि मैं जाऊंगा जायसवाल के साथ। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है अब्बास भाई कि एक तो वो कहते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये तो खैर एक वाकई एक आइडियल चीज़ होती है, बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल दूसरा होता वो कहते हैं कि ही कैन हिट द बॉल फ्रॉम द वर्ड गो, पहली बॉल से ही वो टेक ऑन कर सकते हैं। और ये वाकई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अब्बास भाई। आप क्या कहते हैं? जब मैं ज़ाती तौर पे वैसे मुझे शुभमन गिल ज़्यादा मेरे पसंदीदा हैं, लेकिन किरण मोरे की ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली बात, और जायसवाल नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। असल में बेंच बहुत तगड़ा है, एक तो बेंच पे हम भी बैठे हुए हैं इस वक्त, ये बेंच भी बड़ा मजबूत है, कंक्रीट का है, लेकिन खैर वो बेंच स्ट्रेंथ बड़ी तगड़ी है। क्या कहते हैं आप इस सारी डिबेट के ऊपर? मेरे ख्याल में तो देखें, ये इस तरह के जो हेडिक्स होते हैं ना कि आपके पास दो अच्छे प्लेयर्स में से एक का इंतखाबी, इट्स अ गुड हेडिक, ये अच्छा हेडिक होता है कि आपके पास मसला ही नहीं है, ये भी प्लेयर है, ये भी प्लेयर है, एक और बैठा हुआ है, वो भी प्लेयर है, एक चाहे नहीं होगा, इंजरी है, कोई मसला है, कोई इशू है, दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है। अच्छा, इसी तरह की उनके पास एक स्वीट हेडिक्स नीचे भी मौजूद है, तिलक वर्मा। अच्छा, उनसे ये भी पूछा गया कि प्लेयर टू वॉच कौन होंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स जो इस सीरीज़ में परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली वर्ल्ड T20, अब ये इन्हीं प्लेयर्स ने खेलना है जी वर्ल्ड। अगर हम इंडिया का 2023 वर्ल्ड कप का पैटर्न देखें तो अब वो जिनको ये T20 खिला रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स ने अब आगे भी खेलना है। तो ये अब बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है अब्बास भाई कि जो इन्हीं प्लेयर्स ने खेलना है, तो वो कह रहे हैं कि तिलक वर्मा और रिंकू सिंह। अच्छा, इन दोनों ने परफॉर्म भी किया रिसेंटली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और कमाल किस्म की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, इसमें नो डाउट। और किरण मोरे के मुताबिक ये प्लेयर्स होंगे प्लेयर्स टू वॉच, सही, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने वो उन्हें मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है तिलक को। बहरहाल दोनों एक तरह के प्लेयर्स हैं, बल्कि सारे सूर्या कुमार यादव को देख लें, हार्दिक पांड्या को देख लें, इंडिया के पास फायर पावर बहुत है। आप देखेंगे फायर पावर बहुत है, फायर पावर। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, जायसवाल, ये तिलक, रिंकू सिंह। अच्छा, अभी तो आप देखें कि वो उनके पास विराट, मतलब एक से बढ़ के एक प्लेयर है, जडेजा, जद्दू, मतलब यानी उनके पास वन आफ्टर अनदर। आप देखें सर, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है वर्ल्ड कप की। तैयारी तो अब्बास भाई उनकी कब से है, तैयारी तो कंप्लीट है, फॉर्मेशन फाइनल हो रही है, क्योंकि इसके बाद जाहिर है उनकी नेशनल टीम बिजी हो जाएगी, आईपीएल में सारे प्लेयर्स बिजी हो जाएंगे, फिर अफगानिस्तान है, फिर टेस्ट सीरीज़ है, उनकी भी बड़ी क्रिकेट है, तो इसलिए अभी से वो मेंटली तौर पर अपने प्लेयर्स को वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें भी ओपनिंग करनी पड़ जाए, रोहित शर्मा के साथ तुम्हें भी ओपनिंग करनी पड़ जाए तो तुम तैयार रहो। बेसिकली ये तैयारियां, प्रेपरेशन होती हैं, बिल्कुल। और वो हमारा भी सुना है कि जी वो पाकिस्तान का जो ऑकलैंड के अंदर मैच है T20 का, उसमें रिजवान को ओपनिंग करवाई जाएगी फ़खर जमान या साइम अयूब के साथ। अभी तक हम चूँकि हम अब रिहेबिलिटेशन समझ लें, देखें मोहसिन भाई, हमारी क्रिकेट दोबारा से ओवरऑल हो रही है, समझे। अभी ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां पे हमें क्या मिला है ये भी आइंदा 1-2 दिनों में आ जाएगा, बड़ी अच्छी वहां पे डेवलपमेंट्स हुई हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो अभी हम फॉर्मेशन के लेवल के अंदर नहीं है कि हम अभी अपनी वर्ल्ड T20 की टीम अनाउंस कर दें। बिल्कुल, अभी हम कर रहे हैं T20 न्यूजीलैंड के अंदर अपने प्लेयर्स को चेक करेंगे, उसके बाद हमारी अपनी PSL होगी, ठीक है, उसमें चेक होंगे। मेरा ख्याल है उसके बाद हमारा कोई स्क्वाड, मेरा जहां तक ख्याल है, अगर पिछले वर्ल्ड कप जितने भी देखें, बात भी देखें हमारी, आप पिछले कितने भी वर्ल्ड कप देखें, इनिशियल स्क्वाड ऐलान होता है, फिर उसमें भी तब्दीली, तो आखिरी दिन तक किसी को नहीं, प्लेयर्स भी इंजर्ड हो जाते हैं, हमारा ये बहुत सारा इंजर्ड हो, प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो, ये कोई पता नहीं है कि किसने खेलना है, लिहाजा इसके ऊपर बात करना इट्स टू अर्ली, कि आपको नहीं पता कि कप्तान कौन होगा आपका। सर मैं तो इस सीक्वेंस के अंदर इस सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया प्रिपरेशन कर रही है, मैं ये बात कर रहा हूँ। आप डेली हम ये बात करते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी हमें नए सौरव गांगुली की देखें, एक अलहदा ओपिनियन है क्रिकेटर्स, लेकिन फिर वहाँ पे प्लेयर्स की ओपिनियन सुनी भी जाती है और बड़ी पॉजिटिव ओपिनियन। अच्छा, वो उसमें भी उन्होंने इज्जत खुद अर्न की हुई है, यहाँ की तरह जॉब सीकर्स तो है नहीं, असल ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, जॉब सेंटर तो उन्होंने BCCI को बनाया नहीं हुआ, और वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं सारे प्लेयर्स। अंडर 19 के असाइनमेंट दे दें उनको, वो उसके साथ देखें ड्रेविड ने कितना अरसा अंडर 19 के साथ असाइनमेंट की,
वो अब उनको कोई तो फर्क वो खैर वो नहीं पड़ता। इधर अगर इनको अंडर 19 के असाइनमेंट देते तो कहते मैं तो तो ही बड़ा समझते मैं हैं। तो बहुत बड़ा हाँ, ये प्लेयर हूँ भाई, समझते हैं मुझे तो कि- सीनियर टीम के साथ लगाएं। जब सीनियर तो इधर टीम के ये- साथ आते हैं फिर कहते हैं प्लेयर हमारी बात नहीं बात सुनते। नहीं सुनते, तो तो ये- बहरहाल एक अजीब किस्म की जो है वो लेकिन अब बेहतरी की तरफ चीजें बहुत सारी जो हैं वो शुरू हुई हैं। शुरू हुई हैं। अच्छा अब्बास भाई अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैं ज़रा आपको T20 सीरीज़ पे लेके जाना चाह रहा हूँ। ये शाहीन शाह अफरीदी की एक बड़ी बैटिंग क्लिप भी वायरल हुआ है। वो नो लुक उन्होंने 6 शॉट एक नेट प्रैक्टिस के दौरान मारा है। जब ये PSL में अपनी टीम, इनकी टीम है जी PSL में लाहौर कलंदर्स, जब ये उसकी तरफ से खेलते हैं तो ये आपको पता है ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करते हैं। तो ये तो नहीं है कि वे पाकिस्तान टीम में भी यही करेंगे, जैसे शादाब भी PSL में अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ऊपर के नंबरों पे खेलते हैं। तो देखें जिसका जो काम है वो करें, आप जो नहीं कर सकते आप टीम का बैलेंस खुदा का नाम है ख़राब करके तबाह ना करें। हमारे तीनों यूनिट्स में से टेस्ट, वनडे और T20 में कंपैरेटिवली जो कुछ बेहतर है वो T20 है। आजम खान भी वहाँ पे नेट्स के ऊपर बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, छक्के चुके मार रहे हैं, नेट के साथ बड़े ज़ोर की वो शॉट मारते हैं। और भी जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़ी ज़ोर की शॉटें मारते हैं नेटों के अंदर। तो यार आप अभी शरारत कर रहे हैं। शरारत नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि T20 हो रहा है, वो ग्राउंड के अंदर ऐसी शॉटें मारें जो आप नेट्स के अंदर मारते हैं। वो मुझे कोई दोस्त भी बता रहा था, बल्कि उसने मेरे साथ वीडियो भी शेयर की, वो आमिर जमाल को आजम खान जो है वो नेट के अंदर ज़ोर से मार रहा था। तो मैंने जिसने वीडियो भेजी, मैं क्या उत्थे पैगाम दो कि ग्राउंड के एंड करके छक्के मारो नेट नेट। लेकिन आजम खान से हमें उम्मीद है, बड़ा हार्ड हिटिंग हमारा बैट्समैन है और हमारी टीम की बैकबोन है इस वक्त हमारी टीम, क्योंकि बड़ी तगड़ी बैकबोन रखी है तुसी यार, वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन। सर अभी बाबर आजम वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, फखर जमान है, आजम खान है, लेकिन चाचा देखिए ना कोई नहीं चल रहे, लेकिन आपने बैकबोन देखें कितनी जबरदस्त तगड़ी बैकबोन लाए हो। रिजवान अगर ओपन करता है साइम अयूब के साथ या फखर जमान के साथ, तो रिजवान को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, उस पर भी प्रेशर है। बाबर की परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है वैसी रहेगी जैसी ऑस्ट्रेलिया में थी। 20 ओवर के अंदर यार, 5 ओवर के अंदर अब क्या परफॉर्मेंस आप देखते हैं? 50 कर देगा, प्लेयर 50 की बालों में परफॉर्मेंस 50 अगर कर देखनी देगा। होती है तो टेस्ट क्रिकेट में देखा करें, या वनडे वर्ल्ड या कप में वनडे देखें, वर्ल्ड कप मेगा के अंदर इवेंट किसी देखें, में बड़े देखें। इवेंट के 20 ओवर के अंदर तो जेड़े देखे ना, यहाँ पे नेट के अंदर लड़का कितने छक्के मार रहे हाँ, हैं। बिल्कुल वो आजम खान भी, वो सारे नेट्स के अंदर इतने छक्के मार रहे हैं। छक्के मार रहे हैं तो ग्राउंड के अंदर मारे ना, हमें पता चले, पूरी कौम को पता चले कि भाई हम पावर के अंदर हैं। ऐसे ही है। ये कौन सी गेम है भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। होप फॉर द बेस्ट जी, हम दुआ गो हैं। अब मैं सवाल, आप कंटिन्यू करें, मैं सवाल निकाल लूं। मैं ये कंटिन्यू वो इंडिया वाले मैच को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडिया अफगानिस्तान बड़ा मैच होगा जी T20। वो हमने एक थंबनेल लगाया था, हमने इस सीक्वेंस के अंदर कहा था कि इंडिया की टीम पावरफुल है और वो धोएगी। धोने से मुराद है कि इंडिया अफगानिस्तान को शिकस्त देगा, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को भी इजी नहीं लेना। अफगानिस्तान की टीम के अंदर भी टैलेंट है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि अब्बास भाई अफगानिस्तान जो ओपोनेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है हमारा, लेकिन इंडिया जीतेगी। तो मैं भी वही बात करता हूँ, देखें आफ्टर ऑल मैच जो भी टीम जीतती है ना वो अच्छी होती है। ऐसे ही ये टीम हार के कि बड़ा अच्छा खेली लेकिन हार गई, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं उस थ्योरी को मानता हूँ कि टीम अच्छा खेले और जीते, वो टीम अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। भी सवाल आ गए हैं। उमर उसामा का मैसेज है, पहले आप दोनों PSL के बारे में भी वीडियो बनाएं इंशाल्लाह। बनाएंगे जी, PSL बनाएंगे, करीब आएगी तो PSL करीब PSL आएगी पे तो भी बिल्कुल बनाएंगे। बनाएंगे। तमाम लीग्स जो अच्छी लीग्स हैं उस पर बनेंगी। अच्छा जी, सतीश का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इज़ नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड। यही बात जो आपने की है, और बट यह इंडिया वुड विन द सीरीज, अफगानिस्तान विल गिव अ टफ कंपटीशन। बिल्कुल। बहुत डिपेंड करता है कि विकेट्स कैसी मिलती हैं, अफगान स्पिनर्स को कैसी विकेट मिलती है। अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, जान लगाते हैं ग्राउंड के अंदर, पता चलता है कि वो जान लगा रहे होते हैं। तो इसलिए टफ मैच होगा। इंडिया अपने होम ग्राउंड पे होगी, इंडिया भी जोर के अंदर है और वो जोर का जोड़ पड़ना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बात भी, कंवर पाल का मैसेज है कि ग्रेट एनालिसिस बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच भाईजान। अच्छा जूला बाबू कह रहे हैं कि आप हफ्ते में 2 दिन पंजाबी विच शो किया करें, अपना एक पंजाब आ चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब। तो भाईजान पंजाबी भी फिर शुरू कर दें, पंजाबी फरमाइश है फिर गलबात कर लेने हैं ना जी। नहीं पंजाबी शो फिर तुसी कहंदे होते फिर हफ्ते च या 2 दिन शुरू कर लेने कि केड़ा मसला है। पंजाबी स्पेशल अलग एपिसोड होएगी, पंजाबी स्पेशल अलग एपिसोड होएगी और साडा एक दूसरा चैनल है क्रिकेट की खबर, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ऐसा कोई सर पंजाब वास्ते ते शो ही फिर अलग हो जाना है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਨਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲੈਣੇ सर। तो अच्छी ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ है। वसीम मलिक का सवाल है अब्बास भाई से, वो पूछ रहा है कि अब्बास भाई आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम का टॉप परफॉर्मर कौन होगा ये T20 में? जी ओ भाई मैं नहीं को कह रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन करें। मैं प्रेडिक्शन करता ही नहीं इस टीम के ऊपर। अच्छा नो वजह
नहीं प्रिडिक्शन नहीं कर सकते सर। अभी देखें फ़खर जमान मैं समझता हूँ कि टॉप फॉर्म के अंदर है, रिजवान अच्छी फॉर्म के अंदर है, फिर आमिर जमाल जो है वो हमारे पास बड़ा अच्छा एक नई इंडक्शन, हमारे पास एक नया टैलेंट आया है, तो मज़ा आएगा। आज़म खान के ऊपर मुझे बड़ी होप्स है क्योंकि जिस तरीके से वो हार्ड हिटिंग करता है। अच्छा, ट्रेडिशनल स्वीट्स का मैसेज है, ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं लव फॉर मोहसिन भाई एंड अब्बास भाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके साथ अविनेश कह रहे हैं कि विराट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, ही रिजेक्टेड $300 मिलियन पर ईयर डील विद सऊदी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है जी। मुल्क बड़े प्लेयर के लिए जो हमेशा मुल्क अहमियत होती है, अपने मुल्क की क्रिकेट अहमियत होती है। ये $1 मिलियन वगैरह ये तो आनी जानी है, इनको तो क्रिकेट के बाद भी इससे डबल $1 मिलियन मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा प्लेयर वही होता है जो अपना दिमाग इस्तेमाल करे और यार एक बड़ा कमाल मैसेज आया, बड़ा कमाल मैसेज आया ये इनकी। अब ये नाम, यार अपना नाम ज़रूर लिखा करें। ये आईडीज़ वो बनी हुई होती हैं तो वो नाम जो हमारे पास शो होता है वो आईडी शो हो रही होती है, नाम नहीं शो होता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये नाम नेपोलियन, अच्छा ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ टीम से बड़ा बन रहा है, एक बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। 100% ठीक, मैं एग्री करता हूं। मैं भी एग्री करता हूं। ये बात इनको एनओसी क्यों देते हैं? सब ऐसे प्लेयर्स जो नखरे करते हैं, जो मुल्क के बजाय लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं, उठा के बाहर फेंके जी, पावे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। अच्छा, एक हमारे बड़े कोई प्यार मुल्क से ज्यादा बड़ी चीज कोई भी नहीं है। दंजांद्रा, पाकिस्तान ने आप लोगों को क्रिकेटर्स को बनाया है, इस कौम ने इनको हीरो बनाया है, तो अगर ये हमारे मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए तो वेस्ट है फिर ये। राव साहब का मैसेज है, रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु सी द वीडियोस, यानी हमारी वीडियोस जो देखते हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। देखें हमने कभी उस तरह का मैसेज, लेकिन ये लोगों आपका प्यार है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि करें, तो थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार के लिए भी। और यूज़र साहब जो आपके फेवरेट भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि जी अंकल होप्स ऑलवेज, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके साथ इनको लाइक भी किया करें प्रवीण, हाँ प्रवीण जो हैं वो कह रहे हैं कि अब्बास भाई, सीनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप वीडियोस जो आप इंडिया में वर्ल्ड कप कवर किया, यू आर ए ट्रू जेंटलमैन, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं और ऑल द बेस्ट कह रहे हैं फॉर फ्यूचर प्लान्स। और इसके साथ साथ वो बड़ा जी यादगार मेरा टूर था वर्ल्ड कप का 2023, वो इंडिया 2012 के अंदर भी देखा था, 15 के अंदर भी मैं आया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पर मैंने जो इंडिया देखा और जो वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी थी और जो प्यार था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। बड़ा मोहसिन सर एंड अब्बास सर, थैंक यू वेरी मच। और ये नहीं भूल सकता मैं कभी भी। और अब्बास भाई ये मेरे ख्याल में काफ़ी हमने ऐड किए हैं सवाल आज जी, बाकी इंशाल्लाह अपनी दूसरी जो हमारी अगली आने वाली वीडियो होगी उसमें भी शामिल करेंगे। आप इजाज़त लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल सीरीज़ शुरू हो रही है, अफ़गानिस्तान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, एक बड़ी टीम के साथ मैच खेलने का उसको मौका मिल रहा है। वो इसको अपनी प्रिपरेशन को, अपने कॉम्बिनेशंस को फाइनलाइज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि कैसा उन्हें वर्ल्ड कप में जाना है, और एक भरपूर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा। इसी तरह इंडिया के जो प्लेयर्स है वर्ल्ड कप के बाद 19 नवंबर के बाद से जो एक्शन में नहीं थे वाइट बॉल में, दोबारा से एक्शन में होंगे, तो एक अच्छा हमें टीम भी ऑकलैंड के अंदर, हालांकि एक सीरीज हुई लेकिन उसमें रोहित विराट वगैरह ये सीनियर प्लेयर्स नहीं थे। बहरहाल ये एक फुल फ्लैज तैयारी का मौका है, क्योंकि इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी जो मार्च तक चलेगी, और मार्च के बाद फिर आपको पता है हमने T20 खेलने, तो जून में वर्ल्ड कप, जून के बिल्कुल फर्स्ट वीक में इसका आगाज हो जाएगा। तो बहरहाल एक बड़ी जबरदस्त सीरीज है, और सीरीज के दौरान आपके साथ इंशाल्लाह पूरा क्रिकेट सीजन है जी, अब वर्ल्ड कप क्रिकेट सीजन है, तो आपके साथ इंशाल्लाह कल मैच होगा, तो मैच में हम प्री मैच में भी आएंगे, मिड मैच में भी आएंगे और पोस्ट मैच में भी आएंगे। अभी तक के लिए मुझे और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इस वजह से हम जो है वो उसका शुक्रिया, और इसीलिए हमें ज़्यादा एक वो इनकरेजमेंट मिलती है कि हम दोबारा से आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और अब्बास शबीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।